आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर डिलीशियस मिक्स वेज की सब्जी मेरे अंदाज में, जो बहुत ही सिंपल मसालों के साथ है, लेकिन इतना जबरदस्त इसका टेस्ट है ना कि आप भूलेंगे नहीं। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जबरदस्त सी जो सब्जी बन रही है ना, वो रेस्टोरेंट की सब्जी को भी बिल्कुल फीका कर देगी अगर आपने मेरे अंदाज में ये सब्जी बना ली तो। बनाना इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनेगी। गिने चुने मसाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक पहुंचे। चलिए तो ज्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। सब्जियों में आप अपने मन मुताबिक सारी सब्जियों को ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने सब्जियां ली हैं, एक एक कटोरी के हिसाब से। एक कटोरी मैंने ली है गोभी, एक कटोरी बीन्स ली है, एक कटोरी मटर ली है, एक कटोरी ही गाजर ली है और एक कटोरी ही मैंने लिए हैं आलू, एक कटोरी ली है बैगन। इन सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डाइस में कटिंग कर लेंगे। मटर को भी अच्छी तरीके से पील करके रेडी कर लेंगे और सारी चीज़ों को धोने के बाद ही हम कटिंग करेंगे। अब चूंकि मैं ये सब्जी अपने अंदाज में बना रही हूँ ना, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, बिल्कुल बिना टमाटर के और बहुत ही लिमिटेड मसालों के साथ, तो आपको भी बना करके बहुत ही मजा आने वाला है। और खाने में तो इतनी मजेदार है ना कि बयान नहीं कर सकते। आप चाहें तो सब्जियों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग और भी ज्यादा कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद हो। अब इस जबरदस्त सब्जी को बनाने के लिए हम एक बड़े साइज का पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना सारा तेल, तो भाई हम अलग से फ्राई करने के लिए तेल यूज़ नहीं करेंगे। इसी में हमारी सब्जी भी बनेगी और इसी में हमारी सब्जियां भी फ्राई भी होंगी। तो इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी में, रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आपको टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा तो तेल लगेगा। तो अब जैसे ही तेल हमारा प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही तेल अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक बड़े साइज के प्याज को फाइनली स्लाइस करके ऐड कर लेंगे। अब इस प्याज को हम प्रॉपर्ली सौते करेंगे और सौते करके इसको सॉफ्ट करेंगे। हमें इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है, ना कि हमें इसका कलर चेंज करना है। हाँ, 1 चम्मच हम इसके अंदर प्याज को सौते करने के टाइम पे खड़ा जीरा भी ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट तो इन्हांस होगा ही, इसकी खुशबू भी लाजवाब हो जाती है। तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा और इसको प्रॉपर तरीके से प्याज को पहले सौते कर लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स को ऐड करने के टाइम पे भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, तो जो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए, यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने सब्जियां काटी थी, सख्त मतलब आलू, गाजर, बीन्स। ये हमारी थोड़ी सख्त सब्जियां होती हैं जिनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इन सब्जियों को हम सबसे पहले ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के नमक के भी, क्योंकि इस सारी सब्जियों के अंदर स्टार्टिंग में ही अगर हम नमक डाल देते हैं ना, तो सब्जियां गलती भी बहुत ही आसानी के साथ है और इनका टेस्ट भी जस्ट डबल हो जाता है। ये अंदर तक बिल्कुल जूसी बनती हैं। अब चूंकि इन सब्जियों को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम मीडियम आंच कर देंगे अपनी गैस की और इसे प्रॉपर तरीके से कवर करके हम इसको फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसको खोल करके हम चलाते जरूर रहेंगे ताकि हमारी सब्जी नीचे से लगे नहीं और इनका कलर चेंज ना हो। आपने आज से पहले मिक्स वेज की सब्जी कई दफ़ा बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही आसान तो है इसको बनाना, लेकिन टेस्ट में इतनी औसम है ना कि जो बच्चे अगर आपके घर की सब्जियां नहीं भी खाते हैं ना, वो भी सब्जियां खाने लगेंगे। इतनी यमी और टेस्टी बनती है और सिंपल से मसाले होते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्गों को भी देने में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। हाँ, तेल की क्वांटिटी अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा लगती है तो आप कम तेल में नॉन स्टिक में अगर बनाएंगे तो आसानी से ये सब्जी बन जाएगी। और अगर आपको भी मेरी तरह रेस्टोरेंट का पूरा मज़ा चाहिए तो थोड़ा सा तो तेल लगेगा ना। चलिए, तब यहाँ पर ये सारी सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना सब्जियां, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे मटर को और गोभी को। अब इस मिक्स वेज की सब्जी बनाने की यही एक सीक्रेट होती है। आपकी लाजवाब सी सब्जियां टूटती भी नहीं हैं और ज़बरदस्त देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी लगती हैं। क्यों? अगर आप स्टेप वाइज काम करें तो। अगर सख्त सब्जियों को हम पहले डाल के फ्राई करते हैं और फिर थोड़ी जल्दी गलने वाली डालते हैं और फिर लास्ट में, आपने गौर करा होगा मैंने अभी तक बैगन नहीं डाला है, क्योंकि बैगन तो बिल्कुल एक भाप में गल जाता है ना, उसे हम लास्ट में डालेंगे। इन्हीं सारी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं ना, तो आपकी भी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। अब आपसे बात करते करते यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ प्रॉपर तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। बड़ी ज़बरदस्ती उसके अंदर से खुशबू आने स्टार्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में हाथों हाथ ऐड कर देंगे बैगन को। अब यहाँ पर बैगन ऐड करने के टाइम पे मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मेरा ये शूट रह गया और बैगन ऐड करने की मेरी रिकॉर्डिंग रह गई। अब बैगन ऐड करने के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर करके अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये है एक और सीक्रेट। सब्जी क्योंकि हमारी सारी फ्राई हो चुकी है, तो बैगन चूँकि अभी फ्राई नहीं हुई है ना, तो बैगन अभी सख्त है,
तो इसके फ्राई करने के साथ साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट जब ऐड करके इसको भूनते हैं ना, जबरदस्ती स्मेल आनी शुरू हो जाती है आपकी सब्जियों में से। गजब की स्मेल होती है, सच में बता रही हूँ। बस इसे हमें अच्छी तरीके से प्रॉपरली फ्राई करना है। इतना ख्याल रखना है कि जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकले। जैसे ही इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी ना अदरक लहसुन की और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे जीरे का पाउडर। और अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का सब्जी का मसाला जो आता है ना बाजार में, अगर वो हो तो यहाँ पर 1 चम्मच वो भी ऐड कर दीजिएगा। अगर ना हो तो प्रॉपर तरीके से स्किप करके आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो। और अगर आपके पास सब्जी मसाला है तो उसे भी ऐड करके अच्छी तरीके से सारी मसालों को मिक्स कर दीजिएगा। कोई टमाटर नहीं, कुछ नहीं, बस इस सारे मसालों को मिक्स करना है हमें और हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है मसालों के साथ। और फिर इसके अंदर ज़रा सा बिल्कुल 2 कतरे पानी का हमें ऐड करने हैं। इसके अंदर 2 कतरे मीन्स मैं आपको क्या बताऊं, एक छोटा सा ढक्कन कोई सा ले लीजिए पानी की बॉटल का, उसी ढक्कन से आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए और पानी के साथ इन सारे मसालों को मिक्स करके कवर कर देना है हमें। और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पहले से हमें थोड़े से पानी के साथ पकाना है। इससे क्या होगा कि मसाले आपके बिल्कुल खड़े खड़े तो रहेंगे लेकिन पक जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जैसे ही आपके 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसी ढक्कन से हम 2 ढक्कन पानी और ऐड करेंगे। बस इतना ही पानी इनफ है। और उसके बाद हम सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए सब्जियाँ हमारी चूँकि गल चुकी हैं सारी, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप हाथ चलाएंगे ना सारी सब्जियाँ टूटने लगेंगी। प्रॉपर तरीके से हल्के हाथों से चलाने के बाद लेड को लगा दें और लेड को कवर करने के बाद इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर छोड़ दें। और 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे ना लाजवाब से सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई कि एकदम ज़बरदस्त खुशबू के साथ आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए प्रॉपर तरीके से सब्जी हो गई है, बिल्कुल सूखी सूखी सी, बहुत ही लाजवाब सी लटपटी सी सब्जी हो गई है रेडी। अब आप चाहें तो ग्रेट किए हुए पनीर को यहाँ पर ऐड कर लें, या आपको भी मेरी तरह रेस्टोरेंट स्टाइल छोटे छोटे डाइस किए हुए पनीर यहाँ पर ऐड करे हुए अच्छे लगते हैं तो आप इस तरह से भी पनीर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सब्जी के अंदर। अब रुमाली चपाती, पराठे या हो नान, किसी के साथ भी सर्व करें, ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। लाजवाब सी सब्जी बिल्कुल रेडी है, तैयार है बिल्कुल सर्व करने के लिए। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें और उनके साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सके। चलिए तो अगर आपको मेरी झटपट से बनने वाली ज़बरदस्त सी मिक्स वेज की सब्जी की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय योर मिक्स वेज की सब्ज़ी।